नमस्कार दोस्तों हम और आप प्रतिदिन इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग करते हैं, पर क्या जानते हैं ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घर तक वायर के माध्यम से कैसे आती है। दोस्तों, हम और आप बहुत सारे वीडियो में देखते हैं और बताया जाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो यानी बहने को ही करंट कहा जाता है। इस प्रकार ये भी कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यदि किसी उपकरण में 1 सेकेंड में 6.28 है गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं। दोस्तों, करंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक सर्किट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये एक सेल है। सेल का ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। होता क्या है, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन सोर्स से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ जाते हैं और इसके कारण पॉजिटिव टर्मिनल से सोर्स से होते हुए करंट का फ्लो होता है और इस प्रकार पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। करंट ये भी माना जाता है करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। विद्युत धारा जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित या ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, विद्युत धारा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा जो सेल या जनरेटर के माध्यम से भी उत्पन्न कराई जाती है, जिसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इस प्रकार की धारा में इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं और समय के साथ साथ धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, वही कहानी, ये है बैटरी, ये है बैटरी का ये है सेल, और सेल का ये है निगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से इस बल्ब के रास्ते पॉजिटिव टर्मिनल को जाएंगे और करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। दोस्तों, दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट भी बोलते हैं। इस प्रकार की धारा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आगे पीछे होता है, यानी अपने स्थान से इधर उधर। इस प्रकार की धारा में समय के साथ धारा का मान बदलता रहता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज के दिशा बदलने के कारण करंट की भी दिशा बदल जाती है। दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होती है भारत जैसे देश में 50 हर्ट्ज होती है। यानी हमारे घर में लगे उपकरण हर सेकेंड में 50 बार बदलते रहते हैं। यानी हर 1 सेकेंड में अगर कोई बल्ब जल रहा है तो 50 बार जलेगा, 50 बार क्या होगा, बंद भी होगा। ये होता कैसे क्यों है? क्योंकि वोल्टेज जो है 0 से शिखर तक पहुंचता है, फिर ये नीचे आके फिर 0 हो जाता है, फिर ये दिशा बदल देता है, फिर ये 0, फिर वो धनात्मक में जाता है। और इस प्रकार जब वोल्टेज का दिशा बदलती है तो करंट की भी दिशा बदल जाती है। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉनों का मोशन किस प्रकार होता है? होता क्या है, मान लीजिए ये एक वायर है और वायर में एक इलेक्ट्रॉन की ये पोजीशन है। जब वोल्टेज अपने शिखरतम बिंदु पे होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसके पोजीशन से आगे की तरफ ढकेल देता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज ये
शून्य पे आता है, शिखर से शून्य पे, ये इलेक्ट्रॉन को पुनः इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर ये क्या करता है, जब वोल्टेज निम्न स्तर पे आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर देता है, और इस प्रकार एसी करंट में इलेक्ट्रॉनों का मोशन कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इस प्रकार होता रहता है। दोस्तों, अब तक हम और आप जाने और समझे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि हमारे घर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे आती है। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। एक बैटरी से अलग घर पर आने वाली करंट डायरेक्ट नहीं बल्कि एसी फॉर्म में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन वायर में अपनी जगह आगे पीछे हिलते रहते हैं, यानी वे कहीं आते जाते नहीं हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चलकर नहीं जाते तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जाती है पावर स्टेशन से हमारे घर तक? आइए समझते हैं। मान लीजिए जो पावर लाइन है वो प्लास्टिक ट्यूब की तरह, और इसके अंदर एक चैन है, वो इलेक्ट्रॉन की तरह। पावर स्टेशन क्या करता है, इस चैन को यानी इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे करता है, लगभग 1 सेकेंड में 50 बार। लगभग 1 सेकेंड में 50 बार। जब हम कोई उपकरण इस पावर लाइन में जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को उस उपकरण के थ्रू होकर जाना पड़ता है। जब पावर स्टेशन उन्हें आगे पीछे करता है तो इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस प्रतिरोध फेस करते हैं और अपनी एनर्जी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे उपकरण आपका चलने लगता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी है, स्टूडेंट यानी आप संतुष्ट भी हो गए होंगे, पर ये गलत है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते ही नहीं हैं। आइए इस चित्र को सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों, ये पाइप जो है ये पावर स्टेशन है। क्या है? पावर स्टेशन। और ये चैन जो है ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। पावर स्टेशन करता क्या है, इस चैन को आगे पीछे करता है 1 सेकेंड में लगभग 50 बार। अब हम जैसे इस चैन के ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई उपकरण लगाते हैं तो इस चैन को यानी इलेक्ट्रॉन को इस उपकरण के थ्रू होकर आना जाना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस फेस करते हैं और एनर्जी अपनी वहीं छोड़ देते हैं, जिससे हमारा उपकरण चलने लगता है। दोस्तों, चित्र यही बता रहा है। दोस्तों, चित्र के माध्यम से हम लोग जाने कि इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी देते हैं। यह भी जाना कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं देते हैं। फिर सही क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप बताओ, क्या पावर स्टेशन से कोई सिंगल तार आपके घर तक आता है? आपका जवाब होगा नहीं। और ना ही हमारे घर तक कोई सिंगल तार बिछाया जाता है। तारों में फिजिकल गैप होते हैं दोस्तों, उसमें रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एक कॉइल एक तरफ होता है तो दूसरी कॉइल दूसरी तरफ। फिर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते। फिर तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराकर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कराई जा सकती। फिर एनर्जी जाती कैसे है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इसे
आसानी से समझने के लिए हम एक सिंपल सर्किट लेते हैं और एक बैटरी और एक लाइट बल्ब। दोस्तों, कोई भी बैटरी हो, उस बैटरी की खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है तो उस बैटरी के चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती है, और इस प्रकार एक रखी हुई बैटरी कोई एनर्जी लूज नहीं करती है। ये भी जान जाइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। दोस्तों, हम लोग देखें, एक रखी हुई बैटरी में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। पर जब हम बैटरी में सर्किट लगाते हैं तो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से पूरे सर्किट में फैल जाती है। दोस्तों, ये है बैटरी, और जैसे इस बैटरी को सर्किट से जोड़ेंगे तो सर्किट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है इस प्रकार। इससे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं और कंडक्टर यानी तार के कुछ हिस्सों पर ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो हिस्से नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ हिस्सों से कम हो जाते हैं, जिससे वे हिस्से पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, इस सरफेस चार्ज से वायर के अंदर एक हल्की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिप करने को मजबूर हो जाते हैं, और ये ड्रिप वेलोसिटी बहुत ही स्लो होती है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और इसे ही करंट कहते हैं। वे कन्वेंशनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में डिफाइन किया जाता है। ये दोस्तों हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ड्रिप करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसी को दोस्तों कन्वेंशनल करंट कहते हैं। सरफेस पर मौजूद चार्ज कंडक्टर के बाहर एक हल्की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किससे हो रही है, सरफेस चार्ज के कारण। और सरफेस के अंदर मौजूद करंट कंडक्टर के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। दोस्तों, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर यहाँ देखें तो सर्किट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, जैसा कि चित्र से देखा जा सकता है। दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, पॉइंटिंग थ्योरी के अनुसार जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ एनर्जी का फ्लो होता है, और राइट थंब रूल की मदद से इसकी दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो करंट की डायरेक्शन यानी एनर्जी की डायरेक्शन ये होगी। थंब रूल से हम इसको समझ सकते हैं। जब दोस्तों किसी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है तो यह एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगती है, और एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा बैटरी से सोर्स की तरफ होती है। ये है दोस्तों, और इस प्रकार एनर्जी मैग्नेटिक व इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे घर में आती है दोस्तों, न कि इलेक्ट्रॉन के कारण।
यानी दोस्तों हमारे घर एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, न कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। और चित्र में हम लोग समझे एनर्जी हमेशा बैटरी से बल्ब की ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जा रही है। अब यहाँ कुछ चीज़ें नोट करने वाली है, जैसे कि भले इलेक्ट्रॉन दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, बैटरी से बल्ब की ओर और बल्ब से बैटरी की ओर, पर एनर्जी बैटरी से बल्ब की ओर जा रही है। दोस्तों क्या होगा अगर हम बैटरी की जगह किसी अल्टरनेटिव करंट को लगा दें, मतलब अब हर सेकेंड में करंट 50 बार डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगा। दोस्तों तब भी पावर एनर्जी पावर से सोर्स की ओर जाएगी, जैसा कि चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। दोस्तों जब सोर्स का एक फेज पॉजिटिव होगा, जब धारा धनात्मक दिशा में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से नीचे की ओर होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार होगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी दोस्तों, केवल इलेक्ट्रिक और फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र की दिशा वही होगी, जैसा कि चित्र में हम और आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एनर्जी ट्रांसफ़र की दिशा, जो हमेशा पावर से सोर्स की ओर ट्रांसफ़र होती रहती है। और इस प्रकार दोस्तों हमारे घर की करंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से आती है, न कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। धन्यवाद दोस्तों।